दो उप मुख्यमंत्री और एक 15 साल का तजर्बा लेकर पूरे देश में प्रख्यात विख्यात सुशासन की सरकार के नाम का मुख्यमंत्री, फिर भी होता है अत्याचार, फिर भी होती है गोलियों की बौछार। नमस्कार, आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ बिहार और मैं हूं सलमान सागर। मैं प्रासों के इंडिगो एयरलाइंस चीफ के रुपेश हत्याकांड की बात करने को बैठा हूं। जी हां, वो रुपेश सिंह जिसकी हत्या कल राजधानी पटना में देर संध्या में कर दी गई। जी हां, वो रुपेश सिंह जिसके स्वभाव को पूरे पटना से एयरलाइन सेवा लेने वाले यात्री जानते हैं। आज रुपेश सिंह की हत्याकांड ने न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे भारत को अंदर से झंझोर कर रख दिया है कि आखिर बिहार में ये गुंडा राज कब तक चलता रहेगा। जी हां, उस पुनाई चक इलाके में जहां वीआईपीज कॉलोनी है, जहां वीआईपीज दफ्तर है, और वहां राजधानी के अंदर बिहार की राजधानी पटना और पटना के पौष वाले इलाके में बड़े आराम से एक इंडिगो एयरलाइंस के हेड को गोली मार दी जाती है। जब रुपेश सिंह अपने एमजी हेक्टर कार से एयरलाइंस में सेवा देने के बाद शाम में अपने घर पहुंचते हैं और तभी पहले से इंतजार कर रहे अपराधी उन्हें गोलियों से भून देते हैं। जिम्मेदार कौन? हालांकि इस तरह की हत्याएं हमेशा होती आ रही हैं। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा कि सीतामढ़ी में एक छात्रा के साथ 27 चाकुओं से उसके जिस्म पर हमला किया गया और उसका गला रेत कर एक पुल में फेंक दिया जाता है। तो वहीं मधुबनी में एक मुख्य बालिका के साथ जघन्य गैंग रेप की जाती है और उनके आंख फोड़ दिए जाते हैं। ऐसे कई सारे हत्याओं का दौर चल रहा है। ये बिहार है, यहां पर अभी अभी चुनाव हुए हैं और चुनाव के बाद फिर से कमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास है और दो भाजपा के उप मुख्यमंत्री हैं। हालांकि पिछले डीजीपी भी बदल दिए गए हैं, अब नए डीजीपी हैं, लेकिन जब कुछ नया होता है तो सत्ता में खनखनाहट होती है। जब पावर का हस्तांतरण होता है तो फिर जो नया पावर आता है, जो नया ब्यूरोक्रेट आता है, वो दिखता है कि साहब हाँ, नए आए हैं, इनके अंदर दम है, खम है, ऊर्जा है। लेकिन सब कुछ बदली और ना बदली तो सिर्फ और सिर्फ बिहार की वही हालत जहां चलता है गुंडों का राज। पुलिस यूं तो हमेशा जब भी कोई घटना होती है, जब भी कोई हत्याएं होती है, जब भी बैंक लूट होता है या फिर जब भी रेप कांड होता है तो पुलिस खानापूर्ति करने के लिए आती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, मीडिया को बुलाती है और कहती है कि हमने साहब इस घटना का उद्भेदन कर दिया और कातिल पकड़ लिए गए। लेकिन क्या कभी ये पुलिस सोचेगी कि कातिल को कत्ल करने की हिम्मत ना हो? पुलिस का खौफ इस तरह सड़ चढ़कर कब बोलेगा कि जिस तरह का खौफ आज अपराधियों का आम लोगों पर है? पुलिस से अपराधी कब डरेंगे? कब होगा अपराधियों के खौफ का खात्मा? क्या विकास के तो कई सारे दावे चल रहे हैं, लेकिन विकास क्या जान पर हथेली लेकर रहने वाले लोगों को अगर विकास मिलता है तो क्या विकास उसे भाएगा? जान की सुरक्षा आज बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा हो गया है। गैंगस्टर, गैंगवार, हत्याएं, रेप और इस तरह की घटनाएं क्यों नहीं कमांड हो सकता है? हालांकि रुपेश सिंह की हत्या के बाद पप्पू यादव भी घटनास्थल पर पहुंचे हैं और उन्होंने भी एक बयान दिया है। उनके बयान का यह कहना है, उन्होंने बयान में कहा है कि सरकारों ने पुलिस के हाथ बांध रखे हैं, इन नेताओं ने और पॉलिटिक्स ने पुलिस और कानून के हाथ बांध रखे हैं। क्यों नहीं सरकार कहती है पुलिस वालों को कि आप अपने तरीके से काम करो? इतना बोलने में क्या जाता है? तमाम अपराधी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से राजनेताओं से जुड़े हैं और ये राजनेता नहीं चाहते कि अपराधियों का खात्मा हो। जी हां, मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा। क्यों नहीं राजनेता कहते कि पुलिस तुम अपनी मर्जी से काम करो? क्यों मुंबई में जिस तरह से अंडरवर्ल्ड का खात्मा हुआ था, कभी पुलिस के नाम से पूरा मुंबई कांपती थी और पूरे मुंबई के क्रिमिनल्स थर थर कांपने लगे थे, वैसा क्यों नहीं हो सकता?
बात 80 के दशक की है, जब मुंबई के व्यापारी, बिल्डर्स और फिल्म मेकर्स अंडरवर्ल्ड डॉन के खौफ में जी रहे थे। पूरी मुंबई पर सिर्फ माफिया का राज चलता था। सभी लोग डर के साए में जीने को मजबूर थे। सरेआम सड़क पर मर्डर कर दिए जाते थे। उस समय मुंबई पुलिस का एक चेहरा सामने आया, जिसने डी कंपनी की दहशत से मुंबई के लोगों को निजात दिलाई। जब पूरे मुंबई से अंडरवर्ल्ड का खात्मा हो सकता है, तो पटना, बिहार, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मोतिहारी, बेतिया, भागलपुर, नवादा क्या है? यहां से क्यों नहीं हो सकते? पुलिस हत्या होने के बाद आती है, कहती है कि हमने डंप कर लिया है, टावर लोकेशन ले रहे हैं, हम क्रिमिनलों का पीछा कर रहे हैं, दिन रात छापेमारी चल रही है, बहुत जल्द क्रिमिनल पकड़ लिए जाएंगे। और क्रिमिनलों की पकड़ाहट भी होती है, क्रिमिनल्स पकड़े भी जाते हैं, वो कोर्ट भी जाते हैं और कोर्ट से बाआसानी छूट भी जाते हैं। जी हां, क्या कभी बिहार के मुख्य न्यायाधीश के साथ बैठकर बिहार सरकार वार्ता करती है कि अपराधियों को यूं आसानी से बेल कैसे मिलता है? जेल जाने के बाद मानो अपराधियों का वहां भी एक साम्राज्य चलता है। सारी प्लानिंग, सारी हत्याएं अगर कहीं से पास होती है, कहीं टेंडर होता है, तो वो होता है जेल। चाहे वो पटना का जेल हो, चाहे वो दरभंगा का जेल हो, चाहे वो मुजफ्फरपुर का जेल हो, चाहे वो सीतामढ़ी, शिवहर, आरा, बलिया, छपरा, नवादा या भागलपुर, कहीं भी अगर कोई वारदात होते हैं तो ज्यादातर वारदातों का जो टेंडर होता है वो जेल के अंदर गिरता है। क्या पुलिस नहीं जानती? क्या सरकारें नहीं जानती? क्या सरकार को इंतजार रहेगा कि उनका कोई मंत्री मारा जाए तभी एक्शन में आएगी? क्या सरकार को इंतजार रहेगा कि उनका कोई आईपीएस मारा जाए तभी एक्शन में आएगी? क्या सरकार और कितने लाशें गिरना देखने चाहती है? यह सिर्फ इंडिगो एयरलाइंस के हेड रुपेश सिंह की हत्या का मामला नहीं है। हालांकि इस हत्या ने पूरे बिहार नहीं बल्कि पूरे भारत को चौंका दिया है। इंडिगो एयरलाइंस के चीफ रुपेश सिंह एक बेहद साफ और निष्पक्ष छवि के आदमी थे। उनका व्यवहार ऐसा था कि मानो जो कोई भी आदमी पटना से फ्लाइट पकड़ने को पटना पहुंचता तो वो वेलकम करने के लिए एयरपोर्ट के इर्द गिर्द पाए जाते थे और बेहद सहज अंदाज में वो बात करते थे, खास करके पत्रकार गणों से। तो रुपेश सिंह के बेहद अच्छे ताल्लुकात थे, पत्रकारों की इज्जत करते थे और उनसे बात करके कभी कभी ऐसा, पिछले बार जब मैं फरवरी में दिल्ली गया हूं तब मेरी बात रुपेश सिंह से हुई थी। उसके बाद मैं अक्टूबर में गया दिल्ली तो भी उनसे बात हुई थी। बेहद नर्म स्वभाव के व्यक्ति थे, उनकी हत्या कर दी गई। आज इसी बहाने बिहार के तमाम मीडिया जगत में खलबली है और सरकार फिर से ये कह रही है कि हाँ, हम कातिल तक पहुंचेंगे। पुलिस आई है, सिटी एसपी आए हैं, एसएसपी आए हैं, डीआईजी आए हैं और तमाम लोग मौका वारदात पर पहुंच रहे हैं। फॉरेंसिक जांच हो रही है, टीम आ रही है, टावर लोकेशन ले जा रहे हैं, सारे तरह के काम हो रहे हैं। लेकिन सरकार ये बता दे कि अपराध पर नियंत्रण कब? हत्या होने के बाद तो पुलिस आएगी, हत्या होने के बाद तो क्रिमिनल्स पकड़े जाएंगे, हत्या होने के बाद तो खुलासे होंगे। हत्या से पहले क्या कर रहे हो मियां? जितने भी साहिबान, जितने भी वीआईपी पद पर बैठने वाले आईपीएस महोदय हैं, या फिर कह ले कि वो गृह सचिवालय जहां से आईपीएस लॉबी डील होती है, या फिर कह ले कि वो तमाम थानेदार जो थाना चलाते हैं और उन थानेदारों को चलाने वाले एसपी महोदय, डीएसपी और इंस्पेक्टर साहब लोग, आपका खौफ क्रिमिनलों में कब आएगा? आज पूरे बिहार के हर जिलों में क्रिमिनलों का खौफ आम लोगों के सर चलकर बोलता है। यही खौफ क्रिमिनलों के अंदर पुलिस का कब आएगा और सरकार पुलिस का हाथ कब खोलेगी? द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज सरकार से ये पूछना चाहती है कि आप पुलिस वाले का हाथ कब खोलेंगे? पुलिस काम क्यों नहीं कर रही है? दो ही बातें हो सकती हैं, या तो सरकार पुलिस को काम करने नहीं देती, या फिर सरकार ने निकम्मे निठल्ले पुलिस वालों को बैठाल कर सिर्फ और सिर्फ सैलरी देने का जिम्मा उठा रखा है। सरकार सोचे, सरकार अपने गिरेबान में झांके। देखिए पप्पू यादव का वो बयान। पप्पू यादव ने
किस तरीके से सरकार को और विपक्ष को दोनों को आड़े हाथों लिया है। मैं तो सीधा कहता हूं कि नीतीश बाबू सब काम छोड़ दीजिए। ये कोरोना वायरस तो ये वायरस, हर चीज़ों के अपराध और अपराधियों को मिटाने की तैयारी करिए। और सक्षम है बिहार की पुलिस अपराधियों को ख़त्म करने की, बस हाथ रोकी हुई है इन पॉलिटिशियन के द्वारा। ऐसा नहीं है कि ये पॉलिटिशियन सबको हाथ रोकता है, इसको आप समझिए। जिस दिन चाह लेगी पुलिस उस दिन समाप्त कर देगी अपराध को। लेकिन आप अपराधियों के बोलो पूरा का पूरा दल बनाइएगा नेताओं और पूरा पॉलिटिशियन के मातहत अपराधी चलेगा, तो आप पुलिस को जबरदस्ती कितना गाली दीजिएगा? जबरदस्ती वाली बात है क्या? सर, इनका सबसे संबंध था, पॉलिटिकल वे भी था, पॉलिटिकल लड़ाई, पॉलिटिकल लोगों से इनकी काफी अच्छे संबंध थे। और मुझे लगता है कि कोई कॉन्वेंस तो है, कोई छोटा अपराध तो ये नहीं है, किसी छुटभैया अपराधी आके गोली मार दिया ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी मरवाना चाहता था और पूरी मारने की साजिश थी। मेरे भी पत्रकारिता के तकरीबन 14-15 साल होने जा रहे हैं। मैंने देखा है पुलिस मजबूर होती है, पुलिस इनकाउंटर करना चाहती है, पुलिस फेस करना चाहती है, लेकिन पुलिस भी ये सोचती है कि मेरे इनकाउंटर के बाद या फिर मेरे द्वारा क्रिमिनलों पर सख्ती होने के बाद जांच पर जांच और फिर जांच और निलंबन की कार्रवाई सरकार कर देती है। इस निलंबन, इनकाउंटर, कार्रवाई के बीच क्या कोई रास्ता है? क्या कोई ऐसा रास्ता है कि अपराधियों के दिल में खौफ बैठ जाए पुलिस का? क्या कोई ऐसा रास्ता है कि अपराधी बिहार में छोटी से छोटी घटना करने के लिए कांप जाए? क्या कोई रास्ता है? जो खौफ आज आम लोगों के दिल में है वही खौफ अपराधियों के दिल में लाया जाए। क्या कोई रास्ता है कि अपराधी अपराध करने से पहले 100 बार सोचे? क्या कोई रास्ता है कि अपराधियों को आसानी से बेल न मिले? इस पर सोच विचार हम करें या आप करें, पब्लिक करें, इससे बेहतर काम तो पुलिस प्रशासन और वो लोग जिन्हें सत्ता की चाबी दी गई है वो कर सकते हैं, क्योंकि ये काम करने के लिए, इन्हीं कामों के लिए पब्लिक ने आपको सत्ता सौंपी है और सत्ता वालों ने आपको नौकरी सौंपी है। बिहार में आखिर हत्याओं का दौर, बलात्कार का दौर या फिर कह ले कि शराब माफियाओं का दौर कब तक चलता रहेगा? पूछता है द वॉइस ऑफ बिहार और पूछता है पूरे बिहार की जनता कि ये दौर कब तक चलता रहेगा। क्या इंतजार है आपको किसी और दूसरे लोगों की हत्या का? अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो लाइक करें हमारा FB पेज और हमारे इसी नाम के द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज नाम के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और देखते रहें द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज। शेयर करें, कमेंट करें और हमें बताएं कि हमारी खबरें कैसी हैं और सरकार को क्या करना चाहिए। थैंक यू।